येप्पा उर्बा उर्रा दादर नालासोपारा बांद्रा ओ। ऋषभ सर, मैं ना आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। वापस देखना है मुझे, गूज़बम्प्स आ जाता है, एकदम रोना आ जाता है उसका। काजल लगा के आए है चिकनी। थोड़ा सा डबिंग भी 19-20 लगी, डिसअपॉइंटेड था। नमस्कार दर्शकों, कांतारा मूवी के कुछ पब्लिक रिएक्शन आ रही है, लोगों के बहुत सारे क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मतलब एक साउथ की कन्नड़ा लैंग्वेज में बनी हुई मूवी की नॉर्थ में इतना सारे रिस्पॉन्स, मैं तो बहुत शॉक हो गया इतना सारे रिस्पॉन्स देख के। आप भी लोगों के रिएक्शन देखो, पब्लिक देखो, और आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगी मूवी। तो देखिए, रिएक्शन देखिए। दिमाग हैंग हो गया है देखकर। मतलब जब कांतारा जब आई थी 2022 में, जो वो देख के निकले थे, अभी तक उसी हैंगओवर में यहाँ पे एक दूसरा उन्होंने एक शॉक दे दिया है हमें। ऋषभ सर, मैं ना आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। आपने जो लेवल की एक्टिंग की है ना, मतलब सच में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई होती नहीं हूँ आपके बारे में कुछ बोलने वाली, लेकिन आपने जिस तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है, मीन्स एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, हैट्स ऑफ टू यू। आपने ये तीनों का जो मिक्सचर करके आप यहाँ पर आए हो ना, कोई नहीं कर सकता है। मैं तो बोलूँ कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब मैं लिटरली रो रही हूँ सीन देख के, लुकिंग एट योर एफर्ट्स। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बस ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर, कुछ भी बोलो, बट ये मूवी डिजर्व्स एन ऑस्कर यार। प्लीज़ ऋषभ सर को एक ऑस्कर मतलब आप दो। द वे दे हैव मेड दिस मूवी माइंड ब्लोइंग। रुक्मिणी मैम जो अभी हमें देखने मिले हैं, उनका कैरेक्टर, मैं क्या बोलूँ आपको, उनका कैरेक्टर उन्होंने खा गई वो बंदी, ऐसा बोलो। मतलब ऐसा लगता है कि यार कितनी सिंपल सी सुशील सी लड़की है, बट उनका जो ट्विस्ट है वो ज़बरदस्त है। मैं रिवील नहीं करूँगी, बट उन्होंने अपना जो एक्टिंग किया है ना, लाइक आप फैन बन जाओगे उनके। इस तरीके की एक्टिंग की है उन्हें। आई एम इन लव विथ हर, मुझे बहुत पसंद आई वो। एंड गुलशन सर, उनका भी मतलब कैमियो ही समझो, बिकॉज हाफ मूवी में ही है वो। उन्होंने भी अपना काफ़ी अच्छे से कैरेक्टर किया है। एंड बाकी के स्टार कास्ट ज़बरदस्त, कहाँ से लेकर आए पता नहीं, बट सब ने अपना रोल बहुत अच्छे से किया। फर्स्ट हाफ देखो थोड़ी स्लो है, बट वो स्टोरी बिल्डअप होने में टाइम लगता है, बट फिर भी आप बोर नहीं होगे, आपको स्टोरी एंगेजिंग ही लगेगी। लेकिन ये जो सेकेंड हाफ का पार्ट है ना, सेकेंड हाफ आप सीट से उठोगे नहीं, आपको वॉशरूम भी जाना, आप नहीं उठ पाओगे। आप अपने आप को पूरा सीट पे से बांध के रखोगे, क्योंकि नेक्स्ट जब हर एक सीन में ना कुछ ना कुछ है। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय द मूवी, एंड आप बाहर निकलोगे ना, आप हाथ जोड़कर निकलोगे बाहर। इस तरीके का क्लाइमैक्स बनाया है। लास्ट 30 मिनट्स आर आउटस्टैंडिंग। आप कुछ भी बोलो, बट उसके आगे कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त बनाई है। BGM तो बहुत ही डरावना भी है, बहुत ही डेंजरस है, एंड काफ़ी आपको ना पसंद भी आएगा BGM, बिकॉज हर एक सीन में जो BGM आता है ना, वो काफ़ी मतलब आपको ना एकदम पागल कर देगा BGM। एंड उसकी जो विजुअल्स है, सिनेमाटोग्राफी है, उसकी तो मैं क्या ही तारीफ करूँ। मेरे को अगर अंधेरे में भी है ना, तो कितने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है। ज़रा भी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ गलत दिखा रहे हैं या कोई और दिशा में जा रहा है। सब कुछ परफेक्टली शूट किया गया है। रात का जो शॉट है, आधी मूवी तो रात में ही है, बट जितने भी शॉट्स हैं ना, सब क्लियर है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि क्या दिखा दिया है। एकदम परफेक्टली एक प्रॉपर गांव रहता है ना। मतलब ऋषभ सर ने कितना उन्होंने रिसर्च किया होगा कि उनकी जो बैक स्टोरी, एशियन टाइम, आदिवासियों के ज़माने की स्टोरी वो लेकर है। हमने सोचा भी नहीं कि हमारे दादा के भी ज़माने, उनके भी पुराने ज़माने की स्टोरी है। हमें तो पता भी नहीं, बट आज ऐसा देख के लगता है कि ऐसा भी कुछ था वो टाइम पे। तो हम ऐसा है कि हम कुछ सीख कर निकले हैं, कुछ अच्छा देख कर निकले, एक नॉलेज लेके निकले हैं। उन्होंने अपने गाँव के अपना इवेंट में उन्होंने बताया कि पूरी उनकी गाँव की स्टोरी है, तो एग्जैक्टली हमें वही बताया है। एंड अभी तो और भी आगे बाकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, और भी वो लेकर आने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि ऋषभ सर ऐसा क्या सर्च किए हैं जो अभी तक स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है, वो एक के बाद एक लेके आ रहे हैं। उन्होंने एक सरप्राइज पैकेज दे दिया है, मैं बोल देती हूँ वो सेकंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। मतलब स्टोरी खत्म भी नहीं हो रही है। सो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, कुछ भी इसमें मैं फॉल्ट नहीं निकाल सकती हूँ। फर्स्ट कांतारा जब आई थी ना, वो तो स्टोरी डिफरेंट थी, वो इसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो है ना, वो एकदम ही पुराने ज़माने की स्टोरी है। मैं बोल रही हूँ ना, दादा के ज़माने की स्टोरी है ये, तो यहाँ से उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये तो एकदम लास्ट में आएगा, जैसे बाहुबली के से पार्ट 1 और पार्ट 2, ये तो एकदम मैं तो 10वां पार्ट आएगा तभी ये कंटिन्यूएशन होगा, मुझे तो यही लग रहा है। बिकॉज अभी भी बहुत सारे उन्होंने स्टोरीज ऐसे बना के रखे हैं कि कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। वो तो अपने आप में अच्छी थी। वो समझो कि हमने ट्रेलर ही देखा है, पिक्चर तो ये है, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, ये पिक्चर देखकर निकले हम।
बाप लेवल एक्टिंग किया ऋषभ सर ने, दिल जीत लिया आपने दोबारा। पहली बार आए थे तो आपने तो एकदम हमें अलग ही कुछ दिखा दिया था, इस बार तो एकदम ही ज़बरदस्त दिखा दिया है। हिंदी में इतना ऑडियंस बहुत कम है इसीलिए के मौके पे आपको लगता है कि प्रमोशन कम हुआ या अवेयरनेस कम हुआ? प्रमोशन की बात नहीं है, बट पीपल आर लाइक, अभी देखो जैसे कांतारा जब आई थी पब्लिक नहीं जा रही थी, पब्लिक कब जाने लगी जब वर्ड ऑफ माउथ से मूवी चली ना, तब पब्लिक को ऐसा हो कि ऐसा क्या है जो कांतारा पब्लिक करे, चलो एक बार देख कर आते। लेकिन जब पब्लिक देखने गई तो उन्होंने ये सेकंड पार्ट का डिमांड भी किया था कि हमें इसको और आगे देखना है। सेम ऐसा ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो। वरुण धवन की भी मूवी आई है, नो प्रॉब्लम, वो अपने आप में है, बट ये पब्लिक जाएगी ना, वो सबको बोलेगी कि जाओ और जाके देखो, कुछ और अलग देखना है तो जाके देखो। क्योंकि इस बार डबल पैकेज है, वो तो सिर्फ सिंगल्स ऋषभ सर थे, इस बार समझो कि एकदम वो डबल में आए हैं, एकदम बड़ा सा पैकेज, बड़ा सा धमाका लेकर। दशहरा पे उन्होंने दिवाली का गिफ्ट दे दिया, ऐसा समझो। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छे से बनाई है मूवी को। एंड मैं बोली, मैं स्पीचलेस, बस वर्ड्स ही नहीं निकल रहे, मैं अभी भी वो शौक में हूँ कि यार ये क्या दिखा दिया है हमें। ज़बरदस्त मूवी ऋषभ सर, यू नेल्ड इट। आउट ऑफ 5 कितना है? मैं कोई नहीं होती हूँ उनको स्टार देने वाली, बट फिर भी अगर स्टार्स के अगर 5 आउट ऑफ 5 की बात करें तो आई गिव फुल 5 आउट ऑफ 5। मैं कुछ कमी नहीं निकालूंगी। एंड जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, कन्नड़ ऑडियंस के भी, मतलब उनको भी पता है कि उनके गांव की स्टोरी है, तो हमें भी वो देखना चाहिए, बिकॉज हमें से कभी देखने ही नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें एक नॉलेज लेने मिलता है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। मेरी तरफ से ऋषभ सर को 100 आउट ऑफ 100 एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू। अमेजिंग मूवी, क्या कहना चाहोगे ऋषभ शेट्टी? वापस देखना है मुझे। क्या कहना चाहोगे ऋषभ शेट्टी के बारे बहुत अच्छी एक्टिंग है, सीरियसली। आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी लेके आते, बट इट्स रियली वेरी मच अमेजिंग मूवी टू वॉच, सीरियसली। डेफिनेटली वॉच, में? मतलब बोलते हैं ना, रिएक्शन से लग रहा है आप डेफिनेटली वापस देखूंगी मैं। पार्ट 1 देखी, वापस देखूंगी मैं। पार्ट 1 से कंपेयर किया जाए क्या करना चाहोगे? ये बेटर क्यों है पहली वाली बात? वैसे कंपैरिजन नहीं है इसका कोई, बिकॉज इट्स दिखा रहे कि वो कैसे है देव, एंड सबको देखना चाहिए। डेफिनेटली मस्ट वॉच मूवी अगेन। बाकी स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे इतना बाकी स्टारकास्ट के बारे में पता नहीं, बट सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वापस एक्चुअली सबको देखना चाहिए, बिकॉज ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती है। सो डेफिनेटली नीड टू वॉच इट। आउट ऑफ इसको मतलब कंपेरिजन 5 पे नहीं, इट्स 100,000 ऐसे कंपेरिजन है, लाइक नॉट 5 के रेंज में नहीं है ये मूवी। अब इतना एक्साइटमेंट लग रहा है, कौन सा मोमेंट था जो आपको बेस्ट लगा? वैसे तो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज सबको लाइक देखोगे तो पता चलेगा। मैं मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहती, बट सारी सीन्स बहुत मस्त है। लास्ट वर्ड जो ऑडियंस ने पिक्चर नहीं देखा है वो क्यों देखना चाहिए करें? ऐसी मूवी लोग सीरियसली लोग बहुत बकवास मूवी जाते हैं। ऐसी मूवी जाओ यार, भगवान के ऊपर ऐसी मूवी देखो कि बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्यों देखना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मूवी टू वॉच। थैंक यू सो मच। अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कल्चर को लेकर? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब लोगों को नॉलेज नहीं होता है जनरली लोकल कल्चर का, तो मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। नेशनल अवार्ड विनर है ऋषभ शेट्टी, जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। एंड उनकी एक्टिंग भी टॉप क्लास है। आई डोंट थिंक उसको कोई बीट कर सकता है। इमोशनल म्यूजिक कैसे लगे? बहुत ब्यूटीफुल है। एंड का जो आई थिंक 15-20 मिनट का जो सीन है एंडिंग का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। गूज़बम्स आ जाता है, एकदम रोना आ जाता है उसमें। बहुत अच्छी बनाई है मूवी। क्या कहना चाहोगे ऋषभ शेट्टी के बारे में? आई थिंक ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टर, मतलब नॉट फेस वाइज, बट उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो काम है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। अब तो मैंने उनकी बस ये 2 ही मूवीज़ देखी है एक्चुअली, कन्नड़ा मूवीज़ में नहीं देखती हूँ, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। बहुत मतलब मेरे पास सिर्फ ब्यूटीफुल वर्ड ही आ रहा है मेरे दिमाग में। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बनाई उन्होंने। आउट ऑफ 5 कितना है? आउट ऑफ 5 पूरे 5। जी, थैंक यू। ओ मतलब भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ ऋषभ शेट्टी की तरह करने की, बट नहीं कर पाऊँगा भाई। पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी इंगेजिंग है। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 2022 में, जहाँ पर इसका बताया था 1970, उसके बाद 1990, जहाँ पर ऋषभ शेट्टी बड़ा हो जाता है और वो एक विलेज में कहानी घूमती है 15 करोड़ के बजट में।
वो ज़मीन है, फिर वो अगर राजा को सुख चाहिए तो वहाँ पर उनको वो देना पड़ेगा, फिर वो नृत्य क्यों होता है, दुनिया भर की मतलब मगजमारी होती है। वो पिक्चर ने 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब जब ये पिक्चर सुबह 8:30 बजे देखने आया ना मैं, तो मुझे कहीं ना एकदम वो गट फीलिंग थी कि भाई वो चीज़ निकल कर आएगी। बट इसका जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कांतारा 2 देख रहा हूँ या कोई और साउथ की वो भोजपुरी मूवी देख रहा हूँ। वो जो हमेशा रहता है ना, वो आएगा, वो आ रहा है, वो आने वाला है, वो ज़मीन फाड़ के आएगा, वो 100 ज़मीनों का मालिक है, वो 100 गाँव को अपने गोद में रखता है। मुझे कुछ ऐसा वाला फील होने लगा फर्स्ट हाफ देख के। बट जैसे ही फिल्म का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ भाई फर्स्ट हाफ वो एक्चुअली क्यों है वैसा, जहाँ पर टोटल पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है, चाहे वो VFX हो, विजुअल्स हो या आर्ट डायरेक्शन हो, हर एक चीज़ में मतलब फर्स्ट हाफ के बाद जहाँ पर फर्स्ट हाफ में मुझे नींद आ रही थी वहाँ पर सेकंड हाफ में मेरी नींद उड़ गई। क्या कहना चाहोगे फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट मूवी थी कांतारा, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये कितनी बेटर लगी या किधर कमी लगी? अगर मैं बात करूँ ना तो कांतारा जो थी ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। आई थिंक 2.5 घंटे के अंदर वो मूवी ख़त्म हो जाती है, और ये जो मूवी है ना वो 2 घंटे 50 मिनट की है। तो इसके अंदर फर्स्ट हाफ में ना बकचोदी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब वो रोमांटिक वाला एंगल ज़्यादा हो गया, वो गांव में घूमना, वो किले में जाना, वहाँ पे उन लोग के ये करना। तो आराम से अगर 15 से 20 मिनट कट जाते ना पिक्चर के तो देखने में मज़ा आ जाता। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा ऋषभ शेट्टी की। उस बंदे ने जो परफॉर्मेंस किए ना भाई, मतलब ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक पूरा हिला डाला। और ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग को आपने देखा तो उसकी एक्टिंग पूरी की पूरी जिंगल आला। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ उसकी तरह कोशिश करने की। वो जो कर रहा था ना, क्या कर रहा था मेरे समझ में नहीं आ रहा। दादर नाला सुपारा बांद्रा, ओ भाई क्या मतलब खतरनाक जो भी कर रहा था, बाकी वो खतरनाक कर रहा था, जो भी कर रहा था खतरनाक कर रहा था। मतलब उसकी एक्टिंग देख के मैं पागल हो गया। वो लास्ट की जो उसकी परफॉर्मेंस थी ना भाई, हिला डाला उसने मेरे को। वो जितने अन्ना लोग हैं ना वो सब याद आने लगे अपने गाँव के। तो मज़ा आ गया एक्टिंग देख के ऋषभ शेट्टी की। इसमें गुलशन देवैया भी है, तो उसके बारे में क्या कहना है? गुलशन देवैया एक्चुअली बॉलीवुड का एक्टर है। उसने एक राजा का किरदार निभाया है, लेकिन वो मुझे राजा कम प्रजा ज़्यादा लग रहा था, समझ रहे हो ना शहर का लग रहा था ना गांव का लग रहा था, बीच का लग रहा था वो। तो राजा में थोड़ी वो वाइब होनी चाहिए थी कि निकल कर आए, राजा का जो अवतार है ना वो चीज़ निकल कर आए। तो कहीं ना कहीं वो नहीं आ रही थी। लेकिन पिक्चर को अगर किसी ने संभाला है ना तो ऋषभ शेट्टी ने अपने कंधों पर संभाला है। आप देखो इंटरवल ब्लॉक के बाद से, अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग बोर हो जाओगे ना फर्स्ट हाफ देख के कि बोलोगे भाई क्या था क्या नहीं, तो प्लीज़ थिएटर से उठ के मत जाना, सेकेंड हाफ का इंतज़ार करना। सेकेंड हाफ आपको पूरी तरीके से इम्प्रेस कर देगा। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इंटरवल ब्लॉक से पहले वाला वो जो शेर वाला सीन है विदाउट कोई एनी स्पॉइलर, वो काफ़ी अच्छा था। बाकी इंटरवल के बाद तो मज़ा आया था पिक्चर में। लेकिन ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग देख के वो क्या एक्टिंग किया हुआ उसने, मज़ा आ गया देख के। क्या कहना चाहोगे, ऑडियंस की कमी लग रही है आपको? लगता है कि अवेयरनेस कम था, प्रमोशन कम हुआ, या क्या रीज़न आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का ना प्रमोशन कम हुआ है। इन लोगों ने कोई इवेंट नहीं किया। सबसे पहले तो लोगों को ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए था, यहाँ पर इन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। आज भी ज़माना ऐसा है कि लोग पोस्टर देखकर पिक्चर आते हैं। वो इन लोग के कुछ कटआउट नहीं लगे हिंदी सर्किट में। फिर अचानक 2 से 3 दिन पहले इन लोगों ने एक इवेंट किया मुंबई में, कोई बात नहीं, लेकिन अब पिक्चर लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ के बाद ऑडियंस आएगी और पिक्चर देखेगी। मैं तो पिक्चर देख के मेरे को मज़ा आ गया, वो मतलब एक नंबर। बाकी की जो स्टार कास्ट है, आपको लगता है कि जो कास्ट है सही था या कोई उसकी जगह दूसरा कोई होगा? नहीं, सबके सब स्टार कास्ट भाई एक नंबर थी। लेकिन जो ऋषभ शेट्टी था ना वो ऋषभ शेट्टी था। उसके अंदर तो मेरे को ऐसा लग रहा था कोई तांत्रिक की आत्मा आती है ना, वो आ गई थी। क्या बोल रहा है, बांद्रा दादर नाला सुपारा, गरीबों का सहारा, 2000 डिपॉजिट 5000 भाड़ा। वो मतलब क्या एक्टिंग किया भाई उसने, मतलब भाई बोलते ना एकदम खतरनाक। म्यूजिक और सस्पेंस कैसे लगे?
सब अच्छा था। म्यूज़िक बोलो, सस्पेंस बोलो, बैकग्राउंड बीजीएम बोलो, फिर इसके अंदर अपना दिलजीत दोसांझ का जो बीच बीच में गाना आ रहा था ना पंजाबी, वो एक अलग वाइब दे रहा था। तो वो देख के तो मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं भी मेरे औरत के सामने ऐसा करता हूँ जाके, वो तो वो झाड़ू उठाती है और मेरे अंदर का भूत निकाल देती है। वो बात अलग है, मेरे को पीट पीट के कुत्ता बना के मारती है। मैं भी सोचता हूँ कि भाई दिन भर काम करके जाता हूँ घर पे से थक के अपनी बीवी के पास, सोचता हूँ कि उसको थोड़ा मस्का लगाऊंगा, हाथ पैर दबाऊंगा, थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ खाना बनाने के लिए, तो उसके अंदर वो वाले आत्मा आ जाती है ऋषभ शेट्टी वाली, फिर मेरे अंदर आती है तो झाड़ू लेके सूद देती है। ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। फिल्म के लिए मैं दूंगा 3.5 स्टार। बाकी ऋषभ शेट्टी के लिए वो भाई एक नंबर थी, मज़ा आ गया, 5 में से 5। आपने पिक्चर जो कि रिलीज हुआ है सनी संस्कार की तुलसी कुमारी, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो क्या बोलूँगा? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये पिक्चर का ना आज ही बेड़ा गर्क हो जाएगा इसके सामने। मतलब कहीं नहीं टिक रही। आप वर्ड ऑफ माउथ जब इसका निकल कर आएगा ना, खास करके जो सिंगल स्क्रीन की जो ऑडियंस रहेगी ना, वो देखकर मतलब लोग खुश हो जाएंगे और सनी संस्कारी का सत्यानाश हो जाएगा, समझ जाओ। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। आजकल भाई कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट हो रही है मेरे नाम पे, तो बस ऋषभ शेट्टी सर की एक्टिंग देखकर तो मैं पागल हो गया हूँ। वो मतलब बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ मैं। वो सांप वाला एक सीन ले लो जो आता है, वो त्रिशूल लेकर, फिर लास्ट में जो एक 2 टाइप का किरदार, आपने फर्स्ट में अगर देखा होगा ना, ऋषभ शेट्टी सर ने खाली एक ही लिया था, इसके अंदर लेडीज़ वाला भी है। तो वो जो बाल खोल के यूँ काजल लगा के आए है चिकनी, जो मतलब वो एक लेडीज़ आती है, तो मेरे पे हाथ नहीं लगा सकता, बोले मैं लेडीज़ हूँ, मेरे को लेडीज़ के लिए लेडीज़ पुलिस चाहिए, जेंट्स नहीं हाथ लगाएगा। तो ऋषभ शेट्टी लेडीज़ पुलिस को बुलाते हैं, वहाँ से लेडीज़ आती है उनके अंदर, दबा दूंगी ना तेरा पकड़ के टेटवा, मज़ा आ जाता, एक नंबर। जो लोग नहीं देखे उनको क्या बोलना चाहोगे, क्यों देखना चाहिए पिक्चर? अगर उन लोगों ने नहीं देखे ना, तो उनके घर में भी जाके मैं यही करूँगा, वो ऐसे ही करूँगा, उन लोगों को बोलूँगा जाओ देखो भाई, पिक्चर बहुत अच्छी है। थैंक यू। कांतारा चैप्टर 1 मैंने इसका ट्रेलर देखा था, बहुत टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि पार्ट 1 जो थी वो 15 करोड़ के बजट में बनी थी और 400-450 करोड़ कमाया था। वो बहुत ही रॉ थी, तो वो रॉनेस तो उतनी नहीं थी पहले हाफ में, स्पेशली पहला हाफ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, काफ़ी 19-20 था, स्कैटर्ड था, बट वो बिल्डअप में गया। लेकिन सेकेंड हाफ में जो सीन्स दर्शाए गए वो बहुत ही पावरफुल थे, ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी, जो भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स या जो भी वो सुपरनेचुरल पावर्स दिखाई गई है नागा साधुस की, तो वो बहुत ही पावरफुल था सेकेंड हाफ। तो सिनेमेटोग्राफी के लिए मैं अरविंद कश्यप को बधाई देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। एडिटिंग और शार्प हो सकती थी, 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है, पहला हाफ डेफिनेटली एडिट हो सकता था। तो सुरेश मलैया जो इसके एडिटर, उनको मैं बोलना चाहूँगा। बाकी म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है ऋषभ शेट्टी का, एंड एज एन एक्टर ही इज़ फिनोमिनल, मतलब आपकी नज़र नहीं हटेगी उनसे, फर्स्ट फ्रेम से लेके आखिरी एंड तक। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, तो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। हाँ, उनका भी काफ़ी डिसेंट रोल है। एक जे आर राम साउथ के एक्टर है, उनका भी अच्छा है। गुलशन देवैया की जगह जो राजा का रोल निभाते हैं, उसकी जगह मुझे लगता है कोई और होता, तो वो मुझे थोड़े से मिसफिट लगे रोल के लिए, वो मुझे लगा। हाँ, जो पार्ट 1 आया था, अगर उससे कंपेयर किया जाए कितना दमदार ये है? पार्ट 1 का तो क्लाइमैक्स ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। क्लाइमैक्स के 15-20 मिनट्स एंड इट वन अ नेशनल अवार्ड, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स के लोगों को कितनी पसंद आई होगी। तो बाकी जैसे मैंने कहा, अजनीश लोकनाथ का इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही पावरफुल और ब्रिलियंट सीन्स हैं, परफॉर्मेंसेस रुक्मणी बसंत का डिसेंट रोल है, जयराम एक साउथ के एक्टर है। गुलशन देवैया की जगह कोई और एक्टर होता तो मुझे लगता है बेटर होता। बाकी तो ठीक है, पहला हाफ थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा बिकॉज बिल्डअप में गया, लेकिन सेकेंड हाफ में इट पिक्स अप एंड देन इट गोज़ टू अनदर लेवल। म्यूज़िक अच्छा है, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड स्कोर ही मेन है, बाकी वो वहाँ के ट्रेडिशंस कल्चर्स को दर्शाने वाला म्यूज़िक है, तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा। अजनीश लोकनाथ। देखिए फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ा सा डबिंग भी 19-20 लगी, लेकिन सेकेंड हाफ में तो जो आप देखते हैं ऑन हाउ इट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड ऑन द सेलुलॉइड, इतना मेजेस्टिक और इतना पावरफुल, इतना ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले है, तो वो फिर लगता है कि ठीक है बिल्डअप में गया भी, लेकिन पीपल शुड नॉट वॉक आउट आफ्टर वॉचिंग फर्स्ट हाफ, थोड़े से वो दे विल बी डिसइल्यूशन्ड। बट ये सेकेंड हाफ में है ऐसे बहुत ही पावरफुल सीन्स और काफ़ी टाइम तक दिखाए गए हैं, मतलब आपको एंगेजिंग लगेगी, एनग्रॉसिंग लगेगी, एंड यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, मतलब आफ्टर एवरी सीन एवरी फ्रेम
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। हिंदी में डब किया गया है, डबिंग कैसे है? डबिंग थी कि अभी जिस तरह का एग्जीक्यूशन है, पहला हाफ डेफिनेटली फॉल्टर्स, दे आर लॉट ऑफ फ्लॉस इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में वो इट ओवरराइड्स एवरीथिंग। वैसे ही जैसे उसका क्लाइमैक्स था वो बहुत पावरफुल था, तो इसमें सेकेंड हाफ में आके काफ़ी पावरफुल हो, इट पिक्स अप। अगर मौका मिले दोबारा देखोगे? हाँ, मैं ऋषभ शेट्टी को देखिए नेशनल अवार्ड मिला है तो पहले पार्ट के लिए, तो पीपल वे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंटिसिपेटिंग कि ये मूवी आ रही है। और फर्स्ट हाफ में ऑक्यूपेंसी कम थी, लेकिन अभी सेकंड शो से ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी। लॉन्ग वीकेंड है, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड गांधी जयंती। तो लॉन्ग वीकेंड है और लोग कोई ऐसी मूवी चाहते हैं, यू नो, माइथोलॉजिकल हो, ड्रामा हो, इमोशन हो, मार धार ज़्यादा नहीं हो, लेकिन साथ में इमोशन भी होना चाहिए। तो वो इमोशनल फैक्टर भी लेके आए हैं मूवी में। आउट ऑफ 5 कितना? आई गो विथ 3.5 स्टार। फर्स्ट हाफ की वजह से मुझे लगता है और ज़्यादा ग्रिपिंग हो सकती थी, कुछ पार्ट्स डेफिनेटली एडिट हो सकते थे। चैप्टर 1 जो है ये प्रीक्वल है, पहले जो हमने कंतारा देखी तो हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, क्या बेस था इस फिल्म का, जहाँ से जो पूरी कहानी आगे बढ़ती है और जो आज के ज़माने तक रेलेवेंस है कल्चरल, वो कैसे है। तो हमें अच्छा लगा देखकर। कंतारा हमने जब पहले वाली देखी थी तो उसमें बहुत सारे हमारे मन में सवाल थे, शायद हमें उसका एक जो सांस्कृतिक परिवेश है वो नहीं पता था, पर यहाँ पे जब ये हमें पीछे लेके जाते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती है और स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट रखी है, साफ रखी है। कंतारा जो पहले वाली थी उसको देख के काफ़ी हमारे मन में सवाल थे, जो हमें फिल्म बाद में वापस देखनी पड़ी केबल पे, OTT पे, या तो फिर कुछ यूट्यूब चैनल ने हमें समझाया कि कुछ जो चीज़ें जो हम शायद से छूट गई थी फिल्म में हमें देखना स्क्रीन पर, तो वो कहाँ क्या था। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ ऑडियंस में कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो मुझे लगता है स्टोरी के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड फिल्म मैंने एंजॉय किया देख के। हर डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, VFX अमेजिंग है, एक्शन जो है बहुत अच्छा है, एंड स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे से लिखी गई है। सेकेंड हाफ में जो एक ट्विस्ट और जो कहानी में एक रोचक मोड़ आता है, मुझे लगता है वो बहुत ही स्मार्ट राइटिंग है। तो ओवरऑल मैंने फिल्म को बहुत एंजॉय किया। ऑडियंस जाहिर सी बात है दिखेगी नहीं आपको, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि ऋषभ शेट्टी एंड पूरी जो टीम है उन्होंने इस फिल्म को मार्केट ही नहीं किया है। आप देखोगे बहुत कम लोगों को पता है कि कंतारा चैप्टर 1 जैसी कोई नई फिल्म आ रही है। जिन से मेरी बात हुई, अब हम तो सिनेमा लवर्स हैं तो हमको हर चीज़ का एक आइडिया होता है, हम देखते रहते हैं, पर जो बहुत सारे मेरे मित्र हैं उनको लग रहा था कि ये जो पुरानी कंतारा है उसका री-रिलीज़ है। तो जब मैंने उनको ट्रेलर भेजा तब उनको लगा कि ये तो नई फिल्म है और उनको पता ही नहीं था। तो ये मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि क्या ये मार्केटिंग और प्रमोशन गूफ अप है, कि क्या आपने ऑडियंस को हल्के में ले लिया। ये सवाल का जवाब ऋषभ शेट्टी दे पाएंगे। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि पहले वाली फिल्म के बाद जिस टाइप का रिस्पांस मिला था कंतारा को, इस यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं फिल्म के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे फर्स्ट ज़्यादा बेटर लगी, हालांकि सेकंड उससे कम नहीं है, तो कंपेयर करना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। पर अब फर्स्ट देखिए, कल्ट जब बन जाती है कोई फिल्म, और मैंने अभी अगर ये ताज़ा देखी है, तो मेरे लिए फ़र्स्ट की छवि ज़्यादा दिमाग में छपी हुई है। तो मैं शायद से गलत होगा किसी एक फिल्म को किसी एक फिल्म से ऊपर रखना, बट मुझे लगता है फिर भी फर्स्ट ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि उसमें ऋषभ शेट्टी का भी जो रोल था, हमें उसके मॉडर्न प्लस पुराना अवतार दोनों दिखा, प्लस उसका गरुगा वगैरह जो अवतार थे वो भी दिखे। तो मुझे लगता है वहाँ पर उनका जो शेड्स ऑफ कैरेक्टर थे वो ज़्यादा थे कंपेयर टू दिस। कास्टिंग बहुत अच्छी थी। द गर्ल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट उनका काम बहुत अच्छा था, एंड उनका जो कैरेक्टर शेड है वगैरह, मुझे लगता है शी हैज़ डन अ जॉब रियली वेल। गुलशन देवैया, मुझे लगा कि उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहले बहुत ही लाइट, ह्यूमरस और बिल्कुल ही लेड बैक राजा के रोल में थे, और मुझे लग रहा था कि बाद में शायद उनका एक बहुत ही गजब का विलनस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट वैसा हुआ नहीं। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो विलन अवतार में भी कहर मचा देते हैं, तो बट यहाँ हुआ नहीं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। पर ठीक है, अब हर राइटर डायरेक्टर की अपनी सोच होती है। डबिंग ठीक थी। ऐसे आपको एक डबिंग में एक विचित्रता बहुत ज़्यादा महसूस होती है बहुत फिल्मों में, पर यहाँ पर वैसा नहीं लगा। 3.5 स्टार। देखिए, पहली बात, मुझे जो एक कंतारा का थीम म्यूज़िक है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था। सेकेंडली मुझे लगा कि सेकेंड हाफ जो है वो 15-20 मिनट कम हो सकता था, कुछ चीज़ें ड्रैग कर दी। क्लाइमैक्स इतना रश्ड अप मुझे लगा कि मुझे लग रहा था कि अब एक जो मेन विलन्स के बीच में एक जो लड़ाई होगी वो लंबी खींचेगी, बट यहाँ पर वो पूरा बेस सेटअप होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे वीक लगी फिल्म। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा बिल्डअप किया है, बट सेकंड हाफ में थोड़ा सा जो वो कर लिया, और
जो थोड़ा सा एक डायरेक्शन टीम का कंटिन्यूटी, कुछ कुछ goof ups थे वो मैं ही देख पाया, इसलिए मैंने वो काट दिया। थैंक यू सर। कैसी लगी अच्छी है। कांतारा चैप्टर 1? अच्छी है, बहुत अच्छी है, मज़ा आया देख क्या के। देखने मिला इस बार आपको? इस बार मतलब अच्छा लग रहा था देखने, बस मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे देखने में। आपने पहले पार्ट देखा है जो हाँ, फर्स्ट आया? पहले पार्ट देखा था। उससे अगर कंपेयर किया जाए कितना बेटर लगा आपको इस बार? उससे कंपेयर करेंगे तो स्टोरी वाइज मतलब वो ज़्यादा बेटर था, ये थोड़ा सा उससे कम रहेगा। कहाँ कमी लगी? थोड़ा एडिटिंग कर सकते थे और कुछ नहीं। एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको उसमें बेस्ट लगा? क्लाइमैक्स बहुत, उसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, इसका भी ऑलमोस्ट सब उससे ज़्यादा ही अच्छा था ये तो। अगर कैसा लगा ऋषभ शेट्टी के अलावा बाकी लोगों का काम कैसा लगा? सबके काम अच्छे थे, जो भी थे कैरेक्टर सब अच्छे थे, विलन के भी अच्छे थे, और जो राजा बने थे उनका कैरेक्टर थोड़ा छोटा किया, लेकिन वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। वो जब आते थे स्क्रीन पे मज़ा आता था देखने। इसे दोबारा देखो। देखने लायक था मूवी, अच्छी है, बहुत अच्छी है। म्यूजिक कैसा लगा? म्यूज़िक बहुत अच्छी है, म्यूज़िक लास्ट टाइम की म्यूजिक भी बहुत अच्छी थी, ये म्यूज़िक भी बहुत अच्छी है। क्या लगता है जो फर्स्ट पार्ट आया था उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? रिकॉर्ड तो डेफिनेटली तोड़ेगा, लेकिन अगर वो तो उसका रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा था, इसका रिपीट वैल्यू है लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम रहेगा। ऑडियंस कितना थी अंदर, मतलब ऑडियंस थी, ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थे ऑलमोस्ट 50% थी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 4 स्टार, अच्छी मूवी है।